हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। उस पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉट ए, टेन बी एंड साइन स्क्वायर बी एंड कॉस स्क्वायर बी। आपके पास ये डायग्राम गिवन है बच्चों, ठीक है। इन डायग्राम CD इज एल्टीट्यूड ऑन AB, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो 90 होगा। तो हमारे पास यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है, 1 एंड 2। हमें निकालना है A एंड B की वैल्यू को। अगर हमें एंगल ऑफ A निकालना है तो वी नीड दिस हाइपोटेनियस, और अगर एंगल B निकालना है तो हमें ये वाला हाइपोटेनियस भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि ये वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। इन ट्राइंगल ADC, ओके, ये हमारे पास आ जाएगा AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AD प्लस स्क्वायर ऑफ CD। जब इसमें आप वैल्यू को रखेंगे बच्चों तो आपके पास मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि हो जाएगी आपके पास 9 प्लस 16, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 25, एंड 25 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो AC का वैल्यू आपके पास आ गया 5। अब हम देखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल BDC, यहां पे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा BC हाइपोटेनियस है, स्क्वायर ऑफ BC और हाइपोटेनियस इज अंडर रूट ऑफ CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास बच्चों आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 6 प्लस स्क्वायर ऑफ 4, ये हो जाएगी हमारे पास 36 प्लस 16, तो ये फाइनली होगा 36 6 42 एंड 10 इज 52। हम बच्चों इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 13, तो फाइनली 4 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 2 रूट 13। दिस इज द वैल्यू ऑफ BC। तो यहां पे हम इसको साइड में लिख लेते हैं कि हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ BC। देयरफॉर BC इज इक्वल टू 2 रूट 13। ये आपकी BC की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब हमें उन वैल्यूज को निकालना है जो हमारे पास क्वेश्चन में आस्क किया हुआ है। क्लियर। देखिए, पहला वैल्यू हमें निकालना है साइन A, ओके। जब हमें साइन A निकालना है तो साइन A होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पे परपेंडिकुलर साइन A, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, और हमारे पास जो ट्राइंगल है वो है ADC। तो इस केस में ये आपने निकाला है 5, और यहां पे आपने इसको निकाला है 2 रूट 13। हमारा अभी जो ट्राइंगल है वो ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल 1। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/5, ठीक है। सेकंड जो आपको कैलकुलेट करना है वो करना है कॉट A। कॉट A होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपके पास बेस जो है इसमें वो है 3, और परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो है आपका 4। तो ये तो आपकी फर्स्ट 2 वैल्यूज हो गई जो कि इस ट्राइंगल से रिलेटेड थी। नेक्स्ट आपको निकालना है 10B। थर्ड वैल्यू है आपका 10B। 10B होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये हमारा जो ट्राइंगल है बच्चों B वाला ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है और ये यहीं तक है। तो परपेंडिकुलर इसके लिए भी 4 है, लेकिन जो इसका बेस है वो है 6। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा
2/3। तो 10b का जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो हो जाएगा 2/3। ओके, नेक्स्ट हमें जो फोर्थ वैल्यू सॉल्व करनी है वो हमें सॉल्व करना है दैट साइन स्क्वायर बी एंड कॉस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब साइन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास सी डी स्क्वायर, 1 मिनट सिंपल लिख लेते हैं, सी डी एंड हाइपोटेनियस है हमारा 2√13। 1 मिनट, ये है हमारे पास सी बी, इसका स्क्वायर एंड सेकंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी डी अपॉन हाइपोटेनियस है बी सी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को हम पुट कर लेंगे इसमें। सी डी हमारे पास है 4 एंड डिनोमिनेटर इज 2√13 square and here is 6 upon 2√13 square. Clear? Now square of 4 is 16, square of 2 is 4 and under root 13 is 13. This value is 36 upon 4 into 13. इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से 4 टाइम, ये वाला कैंसिल होगा 4 से 9 टाइम, तो आएगा 4/13 प्लस 9/13। डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो हम एलसीएम 13 ले लेंगे और 4 + 9, तो ये हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 13/13 जो कि हो जाएगा 1। देयरफॉर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी जो कि आपको निकालना था वो वैल्यू आ जाएगा 1। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। जस्ट कॉपी इट क्विकली। बहुत इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने बच्चों। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास है उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर सेकंड। इसके लिए हमारे पास बच्चों गिवन है वी हैव 5 tan अल्फा इक्वल टू 4, तो यहां से आप tan अल्फा को निकाल लीजिए। tan अल्फा हो जाएगा 4/5 और आपको पता है बच्चों कि tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक ट्राइंगल बना लेंगे आप और उस ट्राइंगल में आपके पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू है, बेस है इसमें 5 एंड परपेंडिकुलर है 4। आपको हाइपोटेनियस निकाल लेना है ए बी एंड सी। दिस योर एंगल इज अल्फा। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप इसको इजीली निकाल लेंगे। h इज इक्वल टू √p² प्लस b², जो कि आपके पास आ जाएगा 4² प्लस 5²। फाइनली ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा 1 मिनट। ओके ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 25, तो फाइनली रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 41। दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके बच्चों, हमें क्या वेरीफाई करना है? हमें ये फाइंड करना है कि अगर हमें सो डैट हमें ये दिखाना है कि जो ये जो वैल्यू हमें गिवन किया हुआ है उसका लेफ्ट हैंड साइड इतना आएगा। तो हम पहले साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकाल लेते हैं। नाउ
साइन अल्फा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेनियस आया अंडर रूट, परपेंडिकुलर इज 4 एंड हाइपोटेनियस इज अंडर रूट 41, ठीक है। एंड कॉस अल्फा, कॉस अल्फा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये वैल्यू आ रही है 5 अपॉन अंडर रूट 41। तो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज हो गई है, ठीक है। अब हम अपने वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जो हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास LHS। LHS है आपके पास 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा अपॉन 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा। कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यूज निकली है इसको पुट करिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 साइन अल्फा का वैल्यू है 4/41 अंडर रूट 41, ठीक है। एंड माइनस 3 कॉस अल्फा का वैल्यू है 5 अंडर रूट 41, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर 5 इंटू 4 अंडर रूट 41 एंड प्लस करके आपका है 2 5 अंडर रूट 41, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि अंडर रूट 41 दोनों में ही कॉमन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 41 कॉमन, और अंडर रूट 5 इंटू 4 इज 20 माइनस 3 इंटू 5 इज 15 एंड इन डिनोमिनेटर हमारे पास आ रहा है बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट 41 अगेन कॉमन एंड इन ब्रैकेट 20 प्लस ये हो जाएगा आपका 10, क्लियर। तो ये वैल्यू आप देख रहे हैं कि इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बच रहा है 5 एंड 20 प्लस 10 इज 30, और बच्चों ये होता है आपका 1/6, दिस कैंसिल बाय 6 टाइम। दिस इज योर RHS, hence proved. Okay, note down this solution quickly and thank you.